क्या आप जानते हैं भारत ने न सिर्फ अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाई है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े देशों के सामने भी बहुत चुनौतियां लाकर खड़ी कर दी है। इसरो, जिसने आज तक न सिर्फ चुपचाप काम किया है बल्कि दुनिया के सामने अपनी एक बहुत बड़ी पहचान भी बनाई है, और ये कहानी सिर्फ आज तक की नहीं है, इसकी भविष्य की योजनाएं कुछ ऐसी है जो शायद आपको हैरान कर दे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो की उपलब्धियों के बारे में और उनके आने वाले बड़े मिशनों के बारे में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जिसे पहले इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से भी जाना जाता था। उसका नाम बदल के इसरो रखा 1969 में। ये इंडिया की इकलौती स्पेस एजेंसी है जिसे भारत के प्राइम मिनिस्टर की देखभाल में इसरो के हेड के सुपरविजन में चलाया जाता है। इसरो ही रिस्पॉन्सिबल है स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस मिशंस के लिए, और यही ऑपरेट करते हैं इंडिया की 2 सैटेलाइट्स गगन और इर्निस को। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पे, जब उस टाइम के मशहूर साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने प्रधानमंत्री को कहा कि इंडिया की भी एक पर्सनल स्पेस एजेंसी होनी चाहिए। इसी की स्थापना के साथ फिर इंडिया ने स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस मिशंस में बढ़ चढ़ के भाग लिया। फिर सन 1972 को इसरो को DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर मिलाया गया। इसरो ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च करी थी सोवियत स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस की मदद से 1975 में। फिर सन 1980 में उन्होंने एक और सैटेलाइट लॉन्च करी RS-1, जिसने इंडिया को दुनिया की 7 कंट्रीज में से एक बनाया जिन्होंने अभी तक सक्सेसफुली ऑर्बिटल लॉन्च किया था। फिर धीरे धीरे इसरो ने बहुत सारे स्मॉल इंजन और मीडियम इंजन रॉकेट व्हीकल्स बनाए जो कि काबिल थे वेरियस सैटेलाइट्स और डीप स्पेस मिशंस करने के। ये दुनिया की कुछ 6 ऐसी स्पेस एजेंसियों में से है जो काबिलियत रखता है कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस करने की और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की। और ये दुनिया की कुछ 4 ऐसी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसियों में से भी है जिसके पास अनमैन्ड सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ है, मतलब कि बिना किसी इंसान के चलने वाले व्हीकल्स को स्पेस में भेजने की। अगर इसके गोल और ऑब्जेक्टिव की बात करे जाए तो उसका एक ही पर्पस है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन करना, रिसर्च करना। 2008 में इंडिया ने लगभग 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी, जिसमें से 9 दूसरी कंट्रीज़ की मदद से करी थी। फिर ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश बना जिसने एक ही व्हीकल में 10 सैटेलाइट्स लॉन्च करी। अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो इसरो ने अभी तक 166 स्पेस मिशन कंप्लीट करे हैं, जिसमें 23 मिशन थे लॉन्च व्हीकल मिशन, 23 थे सैटेलाइट्स एंड 7 थे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के, जो कि 2014 से 2018 अप्रैल के बीच में ही पूरे करे गए हैं। अगर कुछ सक्सेसफुल मिशंस की बात की जाए तो सबसे पहले आर्यभट्टा 1, जो हमारी इंडिया के मशहूर लेजेंडरी एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा के नाम पर एक सैटेलाइट बनाई गई थी, जिसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन जो है इंडिया में ही हुआ था, और इसे सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था अप्रैल 1975 में, और ये एक सक्सेसफुल मिशन रहा था। सेकेंड, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम 1983। ये सिस्टम 1983 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 9 ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वो ऑर्बिट में भेजी गई थी, और ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है एशिया पैसिफिक का। इनसेंट सैटेलाइट में लगभग 200 कॉरेस्पॉन्डर्स हैं जो कि टेलीविजन ट्रांसमिशन, सैटेलाइट न्यूज़ कैथरिंग, सोशल एप्लीकेशन और वेदर फोरकास्टिंग में मदद करती है। फिर टाइम आता है 2008 में इंडिया ने अपना पहला मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था चंद्रयान-1, जिसने मून की सतह पर बताया कि चांद पे भी पानी पाया गया है, जो कि उस टाइम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर 2014 में लॉन्च किया गया मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से इंडिया एक पहली कंट्री बना जिसने सक्सेसफुली मार्स प्लैनेट पे अपनी लैंडिंग की, और ये इंडिया का सब में पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन भी था। मंगलयान जो है वो लॉन्च किया गया था नवंबर 5, 2013 में विद द हेल्प ऑफ PSLV C-25 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इसके बाद इसरो जो है वो 4th स्पेस एजेंसी बना जिसने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया मार्स के ऑर्बिट में। फिर आते हैं चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 जो है नेक्स्ट मिशन था चंद्रयान-2 का, जिसका मकसद था कि मून के सरफेस पे सक्सेसफुली लैंड होना और वहाँ पे एक्सप्लोर करना। इसके बाद इंडिया 4थी कंट्री बना जिसने सक्सेसफुली चांद पर कदम रखा आफ्टर US, चाइना एंड रशिया। ये इंडिया के लिए ऐतिहासिक दिन नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के लिए था, क्योंकि इंडिया एक पहली कंट्री बना जिसने सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल की एक्सप्लोरेशन करी। अगर आने वाले मिशंस की बात की जाए तो 2024 में गगनयान 1 की लॉन्चिंग होगी,
जो कि एक फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टेस्ट फ्लाइट होगी जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगी स्पेस में। फिर 2024 में निसार की भी लॉन्चिंग है, जो कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट होगा नासा के साथ, जिसमें इंडिया एक फर्स्ट ड्यूल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर रिमोट सेंसिंग। फिर 2025 में भी इनके 2 मिशंस प्रपोज्ड है, जिसमें से एक है गगनयान 2, जो कि एक सेकंड टेस्ट फ्लाइट होगी फाइनल गगनयान 3 मिशन से पहले। फिर 2025 में एक वीनस ऑर्बिटर मिशन भी किया जाएगा, जिसमें हम वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे ही 2026 में मार्स ऑर्बिटर 2 मतलब मंगलयान 2 की भी लॉन्च की जाएगी, जो कि इंडिया का एक सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा MOM-1 के बाद, जिसका मेन मकसद होगा मार्स के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर उसे एक्सप्लोर करना। फिर 2026 में लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की भी घोषणा की थी, जिसमें वो जाक्सा के साथ कोलैबोरेशन करके मून के साउथ पोल को ज़्यादा बारीकी से पढ़ेंगे। फिर फाइनली 2026 में गगनयान 3 की लॉन्चिंग होगी, जिसमें ह्यूमन क्रू भेजा जाएगा स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर उसके बाद 2035 में भारतीय अंतरिक्ष सेक्शन, जो कि इंडिया का इकलौता स्पेस स्टेशन भी कहलाया जाएगा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।